देन आता है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हिसाब से अप डाउन होती है, सही है, तो इसे अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं कि कम प्रोडक्शन हो या नहीं प्रोडक्शन हो तो कॉस्ट से बचा जा सकता है, नहीं लगेगी। ये इस कॉस्ट के कुछ एग्जांपल है, वेजेस और टेम्परेरी लेबर जिनको टेम्परेरी काम के लिए रखा है, रॉ मटेरियल, प्लास्टिक का खिलौने बनाते तो प्लास्टिक आपका रॉ मटेरियल है, ऐसे फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वेरिएबल एक्सपेंसेस है आपके। और अब देखिए ये शेड्यूल आपको दे रखा है, आउटपुट आपका 0 1 2 3 4 बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी बढ़ रही है, सही है। अब वेरिएबल में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगता है, उसका अपन को ध्यान रखते हुए तो वेरिएबल कॉस्ट देखो ये बढ़ रही है, बीच में हल्का सा ही डिप खाई है और फिर ये वापस से बढ़ गई है। ये एक्चुअली आपको जो इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट है उसके कारण है कि शुरू में कॉस्ट तेजी से बढ़ती है, फिर परफेक्शन आने लग जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर के कारण जो कॉस्ट है कम होती है और फिर वो एक मौके के बाद वापस से बढ़ने लग जाती है। ये आपका क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम है, टीवीसी का डायग्राम है। ये 0 है, ये एक्स, ये वाई एक्सेस है, ये आपका आउटपुट है, ये आपकी कॉस्ट है, सही है। तो ये आपका टीवीसी का ये हल्का सा डिप खाया हुआ, अगर मैं वापस से बनाऊं तो कुछ ये इस तरीके से, ये इस तरीके से जाता है, ठीक है, ये टीवीसी का डायग्राम कहलाता है। देन टीएफसी और टीवीसी दोनों को जोड़ दें तो निकलता है टोटल कॉस्ट, सही है। अब ये टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है इसको भी अपन देखें। तो देखिए अपन ने एक आउटपुट 0 से लेकर 8 तक लिया है, टीएफसी 20 फिक्स कर दिया सब में, टीवीसी 0 थी पहले 0 लेवल पर, उसके बाद बढ़नी चालू हो गई है। ध्यान दीजिएगा 0 आउटपुट पर टीएफसी तो होती है बट टीवीसी नहीं होती, 0 है ना, इसीलिए टीएफसी प्लस टीवीसी आपका हो जाता है टीसी। तो 20 + 0 20, तो 0 कॉस्ट पे टोटल कॉस्ट भी है। फिर ग्रेजुअली आपके बढ़ रहे हैं लेकिन टीएफसी नहीं बढ़ता, टीएफसी हमेशा सेम है। तो टीएफसी हमेशा 20 है, सेम है, तो देखो 20 पे एकदम पैरेलल गया, ये 20 है, उस पर टीएफसी एकदम पैरेलल गया एक्स एक्सेस के, ये आउटपुट है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये आपकी कॉस्ट है, सही है। टीएफसी 20 है तो वो हमेशा 20 गया, वो चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। टीसी की स्टार्टिंग 0 आउटपुट पर 20 से हो रही है, तो 0 आउटपुट पे टीसी की स्टार्टिंग, ये टीसी है, टीसी की स्टार्टिंग 20 से हो रही है, देखो 20 से। टीवीसी की स्टार्टिंग 0 से तो 0 से, और टीएफसी की स्टार्टिंग 20 से तो 20 से, और टीएफसी तो चेंज ही नहीं हुआ तो लाइन तो सीधी चली गई। टीवीसी 0 से बढ़ा और बढ़ने लग गया, तो 0 से बढ़ा ये देखो और ये बढ़ने लग गया, और टीसी जो है वो 20 से स्टार्ट हुआ, तो टीसी 20 से यहां से स्टार्ट होगा और ये यहां से यूं जाएगा, सही है। सर टीसी और टीवीसी के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, देखो टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, सही है। मैं ये देखना चाहता हूं टीसी और टीवीसी का डिफरेंस क्या है, तो टीसी ये टीवीसी में यहां ले आता हूं तो माइनस का हो जाएगा, और ये टीएफसी एज इट इज है। तो टीसी और टीवीसी का डिफरेंस क्या होता है, टीएफसी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टीएफसी है, यानी ये वाली जो लाइन है इसमें पूरे को यहां से निकाल लूं तो वो इसके बीच में एकदम फिट बैठेगी, क्योंकि टीसी और टीवीसी का डिफरेंस टीएफसी होता है, टीसी और टीवीसी का डिफरेंस टीएफसी होता है। तो ये वाली पट्टी एज इट इज इसके बीच में आप रोल आउट कर सकते हो, वो बराबर ही बैठेगी, सही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताए हैं कि जो टोटल कॉस्ट एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल कॉस्ट एट 0, टोटल कॉस्ट एट 0, तो वो 0 ही होगी, 20 होगी आपकी, है ना। अच्छा, टोटल कॉस्ट और टीएफसी बराबर होंगे 0 पे, 0 पे टोटल कॉस्ट और टीएफसी बराबर 20 है, तो देखो यहाँ 0 आउटपुट पे ये भी 20 है, टीएफसी भी और टीसी भी 20 है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो चीज चलाएंगे। इसमें बस ये बात ध्यान रखना है कि टीवीसी हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, टीएफसी हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है, और टीसी की शुरुआत हमेशा टीएफसी से होती है, यानी 20 से होगी यहां से, है ना। तो ये सब चीजें अपन को ध्यान रखनी है। अब आते हैं इनके एवरेज, ये आ गया एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, किसी भी चीज के टोटल कॉस्ट की क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखिए टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल है। अगर मैं इनको क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, इन सभी को मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी निकलेगी एवरेज कॉस्ट, टीएफसी डिवाइड बाय क्वांटिटी निकलेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट,
और टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी बैठेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये एक और इक्वेशन बन गई क्या कि एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एएफसी प्लस एबीसी, यानी इनको क्वांटिटी से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इनका सबका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। यही अपन को सीखना है, देखते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बना वो यही है कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। ओके, उस टेबल में भी आपको यही समझाया गया है। अब जब आप इनके डायग्राम वगैरह बनाएंगे, एवरेज कॉस्ट का डायग्राम बनाएंगे, तो एवरेज कॉस्ट का जो शेप है ना वो यू शेप्ड होता है ना। इसमें मैंने फेजेस में बांटा है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। तो इस वाले डायग्राम में आप सीखेंगे कि एवरेज कॉस्ट पहले तो मिनिमम पे की तरफ आता है, कम होता जाता है ना, फिर वो अपने मिनिमम पे पहुंचता है और उसके बाद वो वापस से बढ़ना चालू हो जाता है। तो इसलिए इसकी शेप क्या हो जाती है, यू शेप हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू रीजंस जो उसकी कॉस्ट है वो कम आती है शुरू में। ठीक है, वो पहले तो ज्यादा थी, फिर वो कम होती गई या मिनिमम पहुंची और फिर वो बढ़नी चालू कर देती है। तो ये जो कॉस्ट है इसका जो शेप है वो यू शेप होता है। और इसको तो बोलते हैं कि ये किस कारण से है, तो ये तो आपकी जो है इकोनॉमीज कहलाती है। जब आपकी कॉस्ट कम हो रही हो किसी प्रोडक्ट की तो ये आपके लिए फायदा है, इसको बोलते हैं इकोनॉमीज। इसके लिए वर्ड है इकोनॉमीज। ये इस वाले फेज पे एप्लीकेबल हो रही है। और यहां आप देख रहे हो कॉस्ट बढ़ रही है तो ये कहलाती है डिस इकोनॉमीज। सही है, यहां जो कॉस्ट बढ़ने का फैक्टर है वो डिसइकोनॉमीज कहलाता है और ये जो कॉस्ट कम होने का फैक्टर है इकोनॉमीज है। इकोनॉमीज आपके लिए फायदे होते हैं, डिसइकोनॉमीज आपके लिए नुकसान होते हैं। सही है, फिर यही बताया कि सर एवरेज कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सही है, तो अब एवरेज कॉस्ट कैसे, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलता था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलता है, टीएफसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, है ना। ये एएफसी कैसे निकला, टीएफसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो अब यहां देखेंगे मैंने एक एग्जांपल बनाया है, आउटपुट दे रखा है टीएफसी 12 है। अब देखो पहले करें 12 डिवाइड बाय 0 तो उसका तो आंसर इनफाइनाइट हो गया। फिर 12 डिवाइड बाय 1 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, 12 डिवाइड बाय 3 4, 12 डिवाइड बाय 4 3, 12 डिवाइड बाय 5 2.4। आप देख रहे हो लगातार फिक्स कॉस्ट कम हो रहा है, एएफसी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए ये आउटपुट है, ये एक्स है, ये 0 है, ये वाई है, ये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट इनफाइनाइट से चालू हुआ और कम होता जा रहा है, ये देखो कम होता जा रहा है। तो एएफसी का डायग्राम हमेशा राइटवर्ड डाउनवर्ड स्लोपी होता है। एवरेज लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन ये एवरेज कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि 12 तो रहना ही रहना है। वो किसी भी चीज से डिवाइड हो, चाहे वो बहुत कम होता जा रहा है 2.4 तक आ गया, लेकिन वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर तो 12 रहना ही रहना है, तो 0 हो नहीं सकता। तो एएफसी जो है स्लोप डाउनवर्ड रहता है और इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी इसके नीचे आप कितने भी स्क्वायर्स वो बना दो या जितने भी आप रेक्टेंगुलर्स बनाएंगे उनका जो एरिया रहेगा वो सेम रहेगा। जब किसी डायग्राम के अंडर में कोई भी रेक्टेंगुलर हम बनाए और उसका एरिया हमेशा सेम रहे तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान रखिएगा ये बात। तो ये आपका हो गया एएफसी का डायग्राम। आगे हम चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं एबीसी के लिए। एबीसी के लिए वही फॉर्मूला टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, ये रहा आपका फॉर्मूला। कैसे इसका यूज होगा देखते हैं। तो देखिए आपको यूनिट्स दे रखी हैं। टीवीसी आपका 0 से चालू हुआ, 0 प्रोडक्शन पे 0 होता है और देन ये आपका लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और एबीसी कैसे निकलता है, टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। इन सभी टीवीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, ये एबीसी निकल गए। तो देखो एबीसी पहले 18 15 13.3 13 नीचे जा रहा है, तो आप ये देख रहे हैं ये नीचे जा रहा है। फिर ये 13 मिनिमम पे पहुंचा, 13 पे यहाँ मिनिमम पहुंच गया। उसके बाद ये वापस बढ़ने लग गया 13.67 15 17 ये बढ़ने लग गया। तो ड्यू टू इकोनॉमीज ये पहले कम होता है और ड्यू टू डिसइकोनॉमीज ये फिर आपका बढ़ने लग जाता है। सही है, इनके आपस के रिलेशनशिप को इस डायग्राम में बहुत ही अच्छे से समझाया है। एसी एबीसी और एएफसी के बीच में क्या डायग्राम है, देखो एएफसी लगातार नीचे ही आता है आपका। मैंने कहा ये 0 कभी नहीं होगा, लेकिन ये आपका हमेशा गिरेगा। एसी आपका यू शेप्ड होता ही है, ये आपका एसी यू शेप्ड है
और ये आपका एवीसी है। सही है। आप देख रहे हैं एसी और एवीसी के आपस की जो दूरी जो थी, डिस्टेंस जो था वो पहले ज्यादा था, फिर ये ग्रेजुअली कम होता गया। ये देखो ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन ये कभी मिलेंगे नहीं। एसी और एवीसी कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा एएफसी एग्जिस्टेंस में रहेगा। एएफसी कभी जीरो हो नहीं सकता। जब एएफसी जीरो होगा तब ये दोनों बराबर हो सकते हैं, बट एएफसी कभी जीरो होता नहीं, इसलिए ये कभी मिलते नहीं। सही है। इसके अलावा एवीसी का जो मिनिमम है यहां है, वो एसी के मिनिमम, जो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट आप देख रहे हैं, तो मैं ये आपको बता रहा हूं एसी का जो मिनिमम है वो एवीसी के मिनिमम के हमेशा राइट साइड में रहेगा। ये राइट साइड होती है, तो एवीसी के मिनिमम के राइट साइड में एसी का मिनिमम है। तो ये याद कर लो, जब डायग्राम बनाओ तो कुछ ऐसे दिखने चाहिए, ये नहीं कुछ भी बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखिएगा, एसी का मिनिमम हमेशा एवीसी के मिनिमम के राइट साइड में, यानी इस साइड में, इसलिए ये मिनिमम तो यहाँ है और ये मिनिमम यहाँ है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। इनका एसी का जो डिस्टेंस है, ये देखो पहले ज्यादा था, फिर वो कम होता जा रहा है, पर ये कभी खत्म नहीं होगा। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। सही है। देन आपका आता है मार्जिनल कॉस्ट एमसी। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? ये आपका आउटपुट है, ये आपका टीसी है। टीसी कितना कितना बढ़ रहा है ना। वैसे तो टीसी की जगह मैं जो है टीवीसी भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट से ही होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट में जितना इंक्रीमेंट हो रहा है, पहला तो डैश हो गया, फिर 100 से 200 100 बढ़ गया, फिर 200 से 290 तो 90 बढ़ गया, 290 से 370 तो 80 बढ़ गया, 370 से 460 तो 90 बढ़ गया। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है पहले तो कम हुआ, 100, 90, 80, तो ये कम हो रहा है, फिर 80 में पहुंच के फिर ये वापस 90 यानी वापस बढ़ गया। तो ड्यू टू इकोनॉमीज पहले कम होता है, अपने मिनिमम पे पहुंचता है, फिर ड्यू टू डिस इकोनॉमीज मार्जिनल कॉस्ट वापस से बढ़ने लग जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट भी आपका यू शेप्ड होता है, इसकी शेप भी यू शेप होती है, इसलिए यहां लिखा है यू शेप्ड। सही है। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। कुछ रिलेशनशिप अपन और ध्यान कर लें। देखो यहां रिलेशनशिप दिया गया है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे। सही है। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट को याद कर लो। मार्जिनल कॉस्ट जो मैग्नेट के तौर पे काम करती है, चुंबक के तौर पे, मैग्नेट के तौर पे काम करती है। यदि दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट देखो एक साथ ही होती है, उसके बाद दोनों ही गिरने चालू हुए, तो मार्जिनल कॉस्ट फास्टर होता है, तो वो तेजी से गिर रहा है। देखो वो नीचे है, ये ऊपर है। ठीक है। गिरते 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 ये अपने मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है। तो ये अपने, क्योंकि ये फास्टर होता है, ये अपने मिनिमम पॉइंट पे जल्दी पहुंचता है। अभी एवीसी अपने मिनिमम पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, अब ये बढ़ना चालू करता है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उसके मिनिमम पे काटता है। एवरेज वेरिएबल एवीसी को ये उसके मिनिमम पे काटता है और फिर ऊपर चला जाता है। दैट्स व्हाई अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मिनिमम पॉइंट पे आने के बाद बढ़ना चालू करता है। लेकिन जब भाग रहा है, तो मैंने कहा था मार्जिनल कॉस्ट फास्टर होता है, तो वो ऊपर है, किससे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो जब गिर रहे हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे है, और जब बढ़ रहे हैं तो जब गिर रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, और जब बढ़ रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है, और मार्जिनल कॉस्ट हमेशा फास्टर ही रहेगी इससे। और अगर आपसे कोई पूछे तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवीसी को उसके मिनिमम पे काटती है, इसलिए यहां लिखा है मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी। सही है। और मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम तो यहीं आ गया था, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम यहां आया है, यहां एमसी ने उसको काटा है। सही है। और भी रिलेशनशिप हो सकते हैं सर। टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या आपका रिलेशनशिप है? तो देखो टोटल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह से यू शेप्ड होता है, एस शेप्ड होता है। तो ये किससे बिलोंग करता है? मार्जिनल कॉस्ट से। शुरू में मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है तो टोटल कॉस्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। सही है। धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगती है अपने यू शेप कर्व के कारण, अब वो पहले तो गिर रही थी यहाँ, अब वो जैसे ही बढ़ने लगती है तो उसका इंपैक्ट टोटल कॉस्ट पे ही पड़ता है और टोटल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। सही है। तो मार्जिनल कॉस्ट शुरू में गिरती है, फिर वापस से बढ़ने लग जाती है, इसलिए टोटल कॉस्ट का जो डायग्राम है वो भी शुरू में इतनी तेजी से नहीं बढ़ता, लेकिन बाद में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ऐसे ही एक डिफरेंस अपन और देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एवीसी। एसी और एवीसी में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है। इसके लिए अपन को आगे दे रखा है। उससे पहले कुछ चीजें जो है टेबल वगैरह, ये टेबल सारे पुराने वाले फॉर्मूले पे ही बेस्ड हैं जो अपन ने अभी तक इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं। आउटपुट,
टीएफसी, टीएफसी हमेशा कॉमन है, टीएफसी डिवाइड बाय क्वांटिटी करेंगे तो एएफसी निकल जाएगा, ये रहा फॉर्मूला। टीवीसी वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं, सही है। अच्छा, टोटल कॉस्ट में से टीएफसी को घटा देंगे तो टीवीसी निकल जाएगी, टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी कर देंगे तो एवीसी निकल जाएगा। फिर टीसी आपका कैसे निकलेगा, टीएफसी और टीवीसी दोनों को जोड़ दें, टीएफसी और टीवीसी, तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दें तो एवरेज टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट तो क्या है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज वेरिएबल टीवीसी, टीवीसी का जो डिफरेंस है वही मार्जिनल कॉस्ट है। यहाँ 0 डैश, फिर 8 बढ़ गया 8, 8 से 13 5 बढ़ गया 5, 13 से 16 3 बढ़ गया 3, ये उसका डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। तो हम देख रहे थे रिलेशनशिप, पर इसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल जो है वो अलग से करा दूंगा, उसमें आपको ये चीज डिस्कस हो जाएगी। हम बात कर रहे थे एसी और एमसी की क्या डिफरेंस है। मैंने कहा मार्जिनल कॉस्ट हमेशा फास्टर होता है, तो देखो वो गिर रहे हैं जब दोनों, ये भी फिगर गिर रहा है एसी का और एमसी भी गिर रहा है, तो एमसी फास्टर गिर रहा है। फिर एमसी जब बढ़ता है तो उसको मिनिमम पॉइंट पे काटता है एसी को और वो ऊपर चल जाता है, उसके कारण एसी भी अब ऊपर जाने लग जाता है, सही है। तो कोई पूछे आपसे कि एमसी एसी को कहाँ काटता है, तो एमसी जो है वो एसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है, सही है। अच्छा, एमसी का मिनिमम पॉइंट यही आ गया था, उसने तो बढ़ना चालू कर दिया, एसी का मिनिमम पॉइंट यहाँ है, तो मैं कह सकता हूं कि एसी का मिनिमम पॉइंट एमसी का जो मिनिमम पॉइंट होता है उसके राइट में होता है। क्या, एसी का मिनिमम पॉइंट एमसी के मिनिमम पॉइंट के राइट हैंड साइड पे होता है, याद रखना है। देन यही कंबाइन डायग्राम वही सारे हैं, ये देखो ये मार्जिनल कॉस्ट की डैश लाइन जा रही है ना, इसको इसने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एस तो लिखा है शॉर्ट रन के लिए कि शॉर्ट रन है, तो पूरा चैप्टर ही हम शॉर्ट रन में ही पढ़ रहे हैं, तो एस कोई जरूरी नहीं है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ये मार्जिनल कॉस्ट का डैश वाला डायग्राम जा रहा है, इसने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उसके मिनिमम पे काटा, फिर वो आगे गया उसने एवरेज कॉस्ट के मिनिमम को भी यहां से काटा, यहां से कट करने के बाद ये कॉस्ट बढ़ने लग गए, देखो ये भी बढ़ने लग गया और ये भी बढ़ने लग गया, सही है। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एज ए मैग्नेट, वो ऊपर खींचता है, जब वो बढ़ रहा है तो बाकियों को भी ऊपर खींचेगा, तो उसने उसको यहाँ मिनिमम पे काटा, उसने यहाँ मिनिमम पे काटा। एएफसी का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो एएफसी तो देखो सीधा नीचे आ रहा है, उसमें तो कोई ज्यादा सोचना ही नहीं है। एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड है, पर ये परफेक्ट यू शेप्ड है, ये हाफ यू शेप्ड है, काटा एमसी ने दोनों को उसके मिनिमम पे है, सही है। तो सारी रिलेशनशिप जो चीजें हैं वो सारी वही चीज वर्क कर रही हैं। तो आप इन डायग्राम्स को जो है 2-3 बार बना के देखेंगे, आपको तभी याद होंगे। फ्री हैंड से ही बनाने हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो आपको इसके लिए करनी पड़ेगी। बाकी जो इसके न्यूमेरिकल वगैरह हैं उसको जो है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। चीजें सारी यही है, शेड्यूल थोड़े से याद रख लेना, क्योंकि खुद बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो थोड़ा याद कर लेना आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, थैंक यू।